गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं कि हमारा जो 10th का, 9th का, 11th का और 12th का जो है सिलेबस डिलीट किया गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19। और प्यारे बच्चों, कोविड-19 जो है वो आपको पता है कि एक अच्छी चीज नहीं है। साथ में मुझे जो बेसिकली जो दुख है कि आप लोग जो इस साल जो 10th करेंगे वो बच्चे वो वाला सिलेबस कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे जो आपका डिलीट हो गया है, मैक्सिमम बच्चे। तो इस चीज का मुझे कहीं ना कहीं दुख है। तो मेरी आप लोगों से पर्सनली रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि ये चैप्टर्स भले ही डिलीट हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, एक आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आप उसको एक बार देखें कि एक्चुअल में वो है क्या जो हमसे मिस हो गए। तो प्यारे बच्चों, आपके पहले 10th में टोटल SST के अंदर 18 चैप्टर्स आते थे, राइट। 4 from history and economics and 5 from geography and civics। अब आपके 4 चैप्टर बिल्कुल डिलीट हो गए हैं प्यारे बच्चों। तो अब आपके जो टोटल चैप्टर है वो कितने रह गए? 14, ठीक है। 4 फ्रॉम इकोनॉमिक्स जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, एंड सिविक्स में से भी 4, पहले 5 आते थे आपके, 3 ऑलरेडी डिलीट हो रखे थे। और ऐसे ही 4 फ्रॉम आपकी ज्योग्राफी, उसमें से भी 3 चैप्टर्स जो है डिलीट हो गए, 2 पहले ही डिलीट हो रखे थे। लेकिन जहां तक मैप की बात है, मैप में कोई डिलीशन नहीं हुई प्यारे बच्चों। अगर मैं टोटल मैप की, अगर आपकी लोकेशंस की बात करूं तो 72 लोकेशंस हैं ज्योग्राफी की, जो कि बहुत ही आसान है, और 9 लोकेशन है आपकी हिस्ट्री में से। तो जब आप दोनों को टोटल प्लस कर देते हो तो 81 जो है आपकी लोकेशंस हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको एज अ SST टीचर ये एश्योरेंस दे सकता हूं कि मैप के मार्क्स बिल्कुल फ्री के होते हैं, और जब हम मैप का सेक्शन करेंगे उसके बाद यू विल ऑल्सो रियलाइज दैट योर 6 मार्क्स आर फिक्स। तो नाउ लेट्स सी कि कौन से वो चैप्टर्स हैं जो डिलीट किए गए हैं और कौन से वो चैप्टर हैं जो हमें आप ध्यान से पढ़ने हैं, राइट। तो मैंने आपको क्या बोला है कि मैप में कोई चेंज नहीं हुआ है, लिस्ट वही है, तो इसलिए मैप को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। तो पहले जो आपका हिस्ट्री है उसमें सिर्फ अब आपको 2 चैप्टर करने हैं, यानी कि डायरेक्ट 50% का आपका यहाँ पे डिलीशन हो गया है। और दोनों ही चैप्टर आपका फर्स्ट और सेकंड, दोनों में ही नेशनलिज्म वर्ड आता है, राइट। एक तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, राइट। दोनों आपस में काफी इंटरलिंक्ड भी और बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर हम चलते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में जो चैप्टर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें पहले ही चैप्टर्स के नाम याद कर लेने चाहिए कि एक्चुअल में नाम क्या है इसके। तो उसको नाम को जब हम याद कर लेते हैं तो हमें इजी हो जाता है कि हमें ये सिलेबस पढ़ना है। तो वो याद करने के लिए आपको याद करना है राम की लाइफ। हम ज्योग्राफी में राम की लाइफ को पढ़ेंगे। तो राम की लाइफ कैसे आप देखेंगे। पहला जो आपका चैप्टर है जो आएगा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर आपका दूसरा है एग्रीकल्चर, राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। और आपको पता चलेगा कि इसमें हमारे जो इंडिया में जो एग्रीकल्चर की जो अभी स्टेटस है वो क्या है। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, RAM, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसमें आप इंडस्ट्री यानी सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर इज प्राइमरी सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज सेकेंडरी, एंड थर्ड वन इज टर्शरी सेक्टर, राइट। फिर है लाइफ लाइन, राम लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये 4 चैप्टर हम पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यू विल एंजॉय एवरी चैप्टर। देन इन सिविक्स PFPO, तो पहला है पावर शेयरिंग, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म बोथ आर मोर और लेस, क्योंकि फेडरलिज्म का मतलब ये होता है पावर को शेयर करना, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो सेकंड फेडरलिज्म। थर्ड इज पॉलिटिकल पार्टी, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। यू विल कम टू नो कि कौन से स्टेट में किसकी कौन सी पार्टी की सरकार बनी हुई है, राइट। तो फिर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। फोर्थ है आपका आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, जो हम 9th में हमने पूरी जो सिविक्स पढ़ी थी वो डेमोक्रेसी के ऊपर ही हमने पढ़ी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए इकोनॉमिक्स के वही 4 चैप्टर आएंगे जो कि ऑलरेडी बहुत आसान हैं। तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये लेक्चर खत्म होता है प्यारे बच्चों। कोई भी फिर भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे आप करके मुझे पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, दिस इज फॉर योर क्लिक and best of luck for your final exam. Love you all.